अब एक्सरसाइज 7.4 का 10वां सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये कुछ और मांगते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं इनको विशिष्ट सूत्रों में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें कि हम सूत्र अप्लाई कर सकें, उसमें कन्वर्ट करने के लिए एक और स्टेप की ज़रूरत है। हमारे पास जब भी कोई द्विघात व्यंजक हमारे पास है इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का अगर कोई द्विघात व्यंजक है, इसको हमें अगर इंटीग्रेट करना है वर्गमूल के अंदर या हर में ही है। अगर ये अंश में है तो इसको इंटीग्रेट करना सिंपल है। अगर ये हर में है यानी 1/x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, या इसमें वर्गमूल लगा हुआ है, इस प्रकार का अगर व्यंजक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग में बदल देते हैं। तो पूर्ण वर्ग में इसे कैसे बदलेंगे? हम इसको सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को पूर्ण वर्ग कर देंगे। इसके लिए हम ये करेंगे x धन b बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये b क्या है? x का गुणांक है। x धन जो x का गुणांक है उसका आधा कर देंगे, x धन b बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। धन c हमारे पास यहाँ ऑलरेडी क्या था? धन c ऑलरेडी था, लेकिन जब हम इसका प्रसार करते हैं तो इसका प्रसार करके हमारे पास ये मिलेगा एक्स स्क्वायर धन 2 गुणा बी बाई 2 गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर धन 2 गुणा बी बाई 2 एक्स धन बी स्क्वायर बट्टे 4 आएगा हमारे पास। तो बी स्क्वायर बट्टे 4 पद यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। माइनस जो बी बाई 2 है इसके वर्ग को घटाना होगा, बी स्क्वायर बट्टे 4 कर देंगे। तो लास्ट में ये हमारे पास व्यंजक हो जाएगा एक्स धन बी बाई 2 का होल स्क्वायर धन सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये जो व्यंजक आ रहा है इसको फिर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर कहीं पर माइनस आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये प्लस आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रकार से इन फलन को हम चेंज कर देंगे। तो सीखना क्या है? यदि व्यंजक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसे पूर्ण वर्ग बना देंगे। एक्स धन जो एक्स का गुणांक है b बट्टे 2 कर देंगे, यानी एक्स प्लस बी बाई 2 धन का होल स्क्वायर धन सी माइनस इसके वर्ग को घटा देंगे। जैसे मान लिया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को मुझे पूर्ण वर्ग में बनाना था, तो जाएगा एक्स धन x का गुणांक 4 बट्टे 2 यानी 4 बट्टे 2 2 का होल स्क्वायर धन 6 यहाँ पर है माइनस इसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर हम इसमें से घटा देंगे, यानी 2 का वर्ग 4 इसमें से घटा देंगे, तो व्यंजक हो जाएगा x बट्टे 2 का होल स्क्वायर धन 2। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। वही बात हमें यहाँ पर भी लागू होगी। ये जब भी हमारे पास इस तरह का द्विघात व्यंजक या तो ये वर्गमूल के अंदर है या ये बिना वर्गमूल के अंदर है, तो हम इसको सबसे पहले पूर्ण वर्ग में बदल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर धन 2x धन 2 है, तो जाएगा x धन 2x का गुणांक 2 है बट्टे 2, यानी x ये b बट्टे 2 हम कह रहे हैं, b यहाँ पर 2 है, b 2 बट्टे 2 1 हो गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x धन 1 का होल स्क्वायर धन हमारे पास 2 यहाँ पर ऑलरेडी था माइनस 1 का वर्ग माइनस 1 हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे वर्गमूल ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये सूत्र आपके पास मानक सूत्र में हो गया डी एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? 1, 1 का वर्ग हमेशा ले सकते हैं। तो ये हमें सूत्र पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल जिसका इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। या तो इसी को लिखें या लेकिन ये सॉल्व करके हमें फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर धन 2x धन 2, तो हम ये कर सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 धन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इसी में जैसे 11वां सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे 9x स्क्वायर धन 6x धन 5, ये हमारे पास व्यंजक अगर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है तो उसको कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे 9 कॉमन हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 6 बट्टा 9 एक्स धन 5 बट्टा 9।
9 हम कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में इसको लिख देंगे, तो इस जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको कॉमन ले लेंगे। बराबर, अब इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं, 1/9 को इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको सरल कर देते हैं, इसे पूर्ण वर्ग में बदल देते हैं, एक्स धन b/2 का होल स्क्वायर, 6/9 का आधा, यानी 3/9 हो जाएगा, 3/9 का होल स्क्वायर धन 5/9 ऋण 3/9 का होल स्क्वायर, यानी 3/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब इसको 3/9 जरा सरल हो रहा है, 1/3 हो जाएगा, x धन 1/3 का होल स्क्वायर धन 5/9 ऋण 3/9 भी हो जाएगा, 1/3 का वर्ग, ये भी 1/9 हो जाएगा। तो ये बराबर आया हमारे पास 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x धन 1/3 का होल स्क्वायर धन 4/9, ये 5/9 ऋण 1/9 4/9 हुआ, बराबर 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x धन 1/3 का वर्ग धन 2/3 का वर्ग, बराबर 1/9, अब इसमें सूत्र लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन में पता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, a यहाँ पर है 2/3, 1/2/3 हो जाएगा 3/2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x का मतलब है x धन 1/3, a का मतलब है 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये संयोजित फलन है, x धन 1/3 का वर्ग है, लेकिन x धन 1/3 का डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो उसके भाग करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 बार कटा 1/6 tan इनवर्स, इसको भी जरा सरल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x धन 1 3x धन 1 बट्टे 3 बट्टे 2/3, यानी गुणा 3/2 धन c। तो फाइनली आया हमारे पास 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1, 3 से 3 कटा बट्टे 2 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये उसी तरह के सवाल हैं, इसी प्रकार से हम इन सवालों को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को पूर्ण वर्ग बना के हमारे जो विशिष्ट सूत्र हैं उनमें हम इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब 12वां सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वर्गमूल 7 - 6x - एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अधिकतम घात वाला पद जो है एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये अधिकतम घात वाला पद इस वर्गमूल के अंदर ही धनात्मक हो जाए, यानी वर्गमूल के अंदर ही हम, क्योंकि माइनस ऑफ वर्गमूल, अगर वर्गमूल ऑफ -1 जो है काल्पनिक संख्या हो जाती है, इस वर्गमूल के बाहर माइनस नहीं लेना है, इस वर्गमूल के अंदर ही कोष्टक लगा के हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जो ऋण थे वो धन हो जाएंगे, जो धन है वो ऋण हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर धन 6x ऋण 7 हो जाएगा। ये अभी उसी तरह का व्यंजक हो गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वर्गमूल ऑफ माइनस कोष्ट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 7, यानी b कितना है 6, तो x धन 6/2, यानी 3 का होल स्क्वायर, ऋण 7 पहले था और ऋण 7 पहले से था, और इस 3 के वर्ग यानी ऋण 9 हम कर देंगे, 3 का वर्ग इसमें से घटा देंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे वर्गमूल, इसको जरा सरल कर दें, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ऋण 9 7 16, इस प्रकार से हुआ। अब इस माइनस से हमारा काम हो गया, इस कोष्ट के अंदर हमने इसे पूर्ण वर्ग में बदल दिया, अब इस माइनस से कोष्ट के अंदर गुणा कर देंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टे वर्गमूल 16 का वर्ग, यानी 16 4 का वर्ग ऋण, जो ऋण था वो धन हो जाएगा, जो धन था वो ऋण हो जाएगा, 4 का वर्ग ऋण x धन 3 का वर्ग। तो ये किस तरह का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो साइन इनवर्स
x का मतलब है x प्लस 3 और a का मतलब है 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम करेंगे अगर अधिकतम घात वाला पद माइनस है। इस तरह से आप 14वां करेंगे और जैसे 13वां है वैसे ही 15वां सवाल भी है। 15वां सवाल आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे, अगर इस तरह के गुणखंड हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, जैसे ये आपको दिख रहा है जो 13वां सवाल है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, ये आपको दिख रहा है। 13वां सवाल बिल्कुल वही है, वर्गमूल x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये वर्गमूल x माइनस ए एक्स माइनस बी। जैसे हम 15वां करेंगे वैसे आप 13वां करिए, जैसे हमने 12वां किया वैसे आप 14वां करिए। इसमें से आप माइनस को बाहर लेके इसे पूर्ण वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को पूर्ण वर्ग बनाइए। तो इसको पहले कैसे करेंगे, सबसे पहला काम कि आप इस गुणखंड को वर्गमूल के अंदर है, अगर वर्गमूल के अंदर नहीं होता है 1/x माइनस ए 1/x माइनस बी होता है तो हम इसमें आंशिक भिन्न से इसको कर सकते थे, लेकिन इसको करने का तरीका यही होगा जो हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल। तो वर्गमूल के अंदर इन गुणखंडों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा x गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। हमने इनको गुणा कर दिया, गुणखंड को आपस में गुणा कर दिया, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स धन ए बी। ये आया। अब फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का हमारे पास गुणखंड है, इसके हम गुणखंड कर दें, यानी इसे पूर्ण वर्ग बना दें, वर्गमूल के अंदर इसको पूर्ण वर्ग बना दें। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन वर्गमूल यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी बी जो यहाँ पर माइनस ए प्लस बी है तो एक्स प्लस बी बाई 2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस बी जो है माइनस ए प्लस बी है, इसका हाफ ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बी यहाँ माइनस ए प्लस बी है यानी एक्स का गुणांक जो है वो बी है, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का बट्टे 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना होगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर धन, इसको जरा सॉल्व करें, ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा करता हूँ उससे लॉस ऑफ लेता हूँ 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 यहाँ हो जाएगा लॉस ऑफ, तो जाएगा 4ab माइनस इसको खोल देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया इसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab और से लॉस इसका 4 है तो 4 से ये गुणा हो गया तो 4ab, इसके बाहर से माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसको और ज़्यादा सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर धन ये 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x वर्गमूल x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab है। अब इसमें से अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर हमारे पास ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे 4 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आया a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यानी इसे हम a माइनस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो किस प्रकार का है ये, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वर्गमूल है वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, x का मतलब हुआ x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 लॉग ऑफ x प्लस वर्गमूल, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है
और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कहने का मतलब हुआ जो वर्गमूल के अंदर x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर है, असल में ये वर्गमूल x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ही है। तो इन दोनों का गुणनफल x माइनस ए एक्स माइनस बी को ही सरल करके पूरा लिखा गया, यानी जिसका इंटीग्रेशन करना है हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना था, माने इंटीग्रेशन ये हुआ, वर्गमूल ऑफ ये लिखना था मुझे, लेकिन ये इसके सरल करने से मिला है, ये इसके सरल करने से मिला है, ये इससे मिला है, और ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, और ये इनिशियली यही है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ही x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर है। तो इसे सीधे जिसका इंटीग्रेशन करना है वही लिख देंगे। तो dx बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, बिल्कुल जैसे 15वां हमने किया ऐसे ही 13वां सवाल भी आप करिए, इसको लगाइए। अब 16वां देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। आपको दिख रहा है इसमें कि अंश जो है लगभग हर का डेरिवेटिव है। ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो नहीं है, एफ डैश एक्स अपॉन वर्गमूल एफ एक्स है असल में। तो इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे? देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1, यही अंश है। तो हम ये प्रतिस्थापित कर लेते हैं, माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी कर देते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव हुआ, पूरे कोष्ट के आप पीछे से dx लगा के बराबर dt लिख लेंगे। तो ये समाकलन हमारे पास ऐसे हो जाएगा, 4x प्लस 1 dx हो गया dt, और इस पूरे को हमने t रखा है वर्गमूल t, ऐसे हो गया। तो t की घात माइनस 1/2 को आपको इंटीग्रेट करना है, और फिर आप ये 2 वर्गमूल t इसका इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है 1 वर्गमूल t का इंटीग्रेशन 2 वर्गमूल t हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो 2 वर्गमूल t हो जाएगा। देखिए जब आप t की घात माइनस, आप असल में इंटीग्रेट किससे कर रहे हैं? t की घात माइनस 1/2 dt, और t की घात माइनस 1/2 हो जाएगा t की घात माइनस 1/2 धन 1 बट्टे माइनस 1/2 धन 1, यानी t की घात 1/2 बट्टे 1/2 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। यानी ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि 1 वर्गमूल t का जो इंटीग्रेशन होगा 2 वर्गमूल t हो जाएगा। इसे हम लिख देंगे 2 वर्गमूल t धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वर्गमूल x होता है 1/2 वर्गमूल x, ठीक है। अब अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल 1 वर्गमूल x करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 वर्गमूल x करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 वर्गमूल x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 वर्गमूल x करेंगे तो ये 2 वर्गमूल x हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 1 वर्गमूल t का इंटीग्रेशन 2 वर्गमूल t होता है। इस t का मान हम वापस कर देते हैं, 2 गुणा, और t हमने इसके लिए रखा था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के लिए, इसका वर्गमूल हुआ बस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 17वां भी यही है। अगर हम 17वें को देखते हैं, 17वां है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्गमूल dx, ये है हमारे पास। अभी देखिए अंश सीधे तो हर का डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इसको 2 पार्ट में से बांट देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, यानी x वाला पद अंश में दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, x बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx धन इंटीग्रेशन 2 बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। इसका तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं सीधे, dx बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हम प्रतिस्थापन रख लेते हैं। तो प्रथम समाकलन में माना हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर t रख देते हैं, तो 2x dx बराबर हमारे पास हो जाएगा dt, और x dx मुझे चाहिए था, x dx बराबर मेरे पास हो गया हाफ dt। तो ये समाकलन मेरे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो हो गया हाफ dt,
एक्स डी एक्स हो गया हाफ डी टी बट्टे एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू हमने टी रख दिया तो वर्गमूल टी ये हो गया, प्लस दो बाहर कर लेते हैं डी एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस दो को लिख सकता हूं वर्गमूल दो का होल स्क्वायर, तो डी एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये सूत्र हो गया। तो आपको पता है डी टी बट्टे वर्गमूल टी का इंटीग्रेशन हो जाता है दो वर्गमूल टी, ठीक है। अभी हमने बात की थी इसका इंटीग्रेशन हो गया दो वर्गमूल टी प्लस दो गुणा, इसको इंटीग्रेट करिए डी एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल ऑफ, जिसका इंटीग्रेशन करना है वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, नहीं वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दो से दो कटा, टी का मान वापस कर देते हैं, टी हमने रखा था एक्स स्क्वायर माइनस टू का वर्गमूल धन दो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स धन वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे।